ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 20/2/91। योग और प्रयोग का बैलेंस रखो। मधुवन निवासियों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज विशेष आप सबकी याद लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा, बच्चे आज कैसे आई हो? हमने कहा, बाबा आज और भी कई काम थे, लेकिन और कार्य के साथ साथ मधुवन निवासियों की याद लाई हूँ। तो बाबा ने कहा, वैसे तो मेरे सभी बच्चे भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं, इसलिए सभी भाग्यवान हैं। लेकिन मधुवन वाले जो हैं उन्हों का भाग्य में भी विशेष भाग्य है। मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, मधुवन निवासियों के कितने प्रकार के भाग्य हैं वो समझते हैं? बाबा ने कहा, मधुवन वालों का एक्स्ट्रा भाग्य क्या है? मधुवन वालों का हार्ड वर्क है, लेकिन जिम्मेवारी का नहीं। बाबा ने कहा, वैसे आप लोग भी सेंटर पर रहती हो, लेकिन आप लोगों को जिम्मेवारी है। निमित्त तो बाबा ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जिम्मेवारी देखनी पड़ती है। मदोगरी आई नहीं आई देखना पड़ता है, लेकिन मधुवन वालों को तो बना बनाया मिलता है। दूसरा, क्लास के स्टूडेंट कम हुए, कोर्स वाले नहीं आए, कितनी जिम्मेवारी होती है। लेकिन मधुवन वालों को तो बने बनाए जिज्ञासु मिल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। कोई जिम्मेवारी की ड्यूटी नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क है। जिसके ऊपर कोई खास ऐसी जिम्मेवारी ना हो तो उसमें क्या, उसको कौन सी लिफ्ट है उसके लिए? हार्ड वर्क कोई लिफ्ट है? पुरुषार्थ तो जो इंचार्ज है वो भी करते हैं, मधुबन वाले भी करते हैं। मधुबन का खास ऐसा क्या भाग्य है जो कम इंचार्ज का भी नहीं है? क्योंकि इंचार्ज का भी कोई ना कोई लफड़ा है, जिम्मेवारी है। बता तो दिया पूरा, क्या बताया? हल्के नहीं रहेंगे जब कोई जिम्मेवारी नहीं है। बस जो काम किया काम किया, नफे नुकसान का कोई लेना देना नहीं। हाँ, अरे कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है। कितना हल्का होकर भगवान को याद कर सकते हैं, कितनी भी हड्डी सेवा हो। लेकिन अगर कोई जिम्मेवारी नहीं है तो क्या कहें, कितनी बड़ी लिफ्ट है ये। और अगर कोई जिम्मेवारी है तो बुद्धि जाएगी जाएगी। नहीं तो जो भी ड्यूटी दी है वो हार्ड वर्क भी हो, कुछ भी हो, ड्यूटी की, कोई बाबा को याद किया। इसी रीति बाबा ने कहा, बाहर के वायुमंडल को परिवर्तन कर आप लोगों को वहाँ का सेंटर का वायुमंडल बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ब्राह्मण रहते हैं, योग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। कहाँ पे? उनको फुर्सत ही नहीं है किससे? भट्टियों से ही फुर्सत नहीं है। पूरा जीवन ही क्या हो गया उनका? भट्टी हो गया। तो वहाँ वातावरण बनाना नहीं पड़ता, लेकिन बने हुए वातावरण में खुद को और ही सहयोग मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी महान आत्माएं भी यहाँ ही रहती हैं। बाबा भी यहाँ ही आता है
और ब्रह्मा बाबा ने इस भूमि को तपस्या का वरदान भी दिया है। तो यहाँ बने बनाए वायुमंडल का भाग्य मिलता है और वहाँ आप लोगों को ये वायुमंडल बनाने का अटेंशन देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये भाग्य में भाग्य हुआ ना, हाँ, चाहे मधुबन निवासी हो चाहे सेंटर इंचार्ज हो, सब क्या हैं, भाग्यशाली। लेकिन मधुबन वालों का क्या हो गया, भाग्य में भी भाग्य हो गया ना। तो मधुबन वालों के भाग्य को देखकर बाबा बहुत हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। फिर बाबा ने पूछा, अभी तपस्या वर्ष में मधुबन में क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। हमने सुनाया योग का प्रोग्राम बना है, हर एक ने अपना अपना टाइम फिक्स किया है। तो बाबा ने कहा योगी तो हैं, योग तो प्यार से लगाते हैं, अपने उमंग उत्साह से बैठते हैं, लेकिन बाबा अभी भी बैलेंस देखना चाहता है। जितना योग लगाने से प्यार है उतना प्रयोग करने से प्यार नहीं है। ये क्या कह दिया, ऐसा क्यों बोला, जितना क्या कहा, जितना योग लगाने से प्यार है कि इतना चार्ट तो हमको बनाना ही है, अमृतवेला कोई मिस ना हो, ये तो ठीक है, लेकिन प्रयोग करने से प्यार नहीं है। ऐसा कभी होता है, होता है ऐसा? तो बाबा क्यों बोल रहे हैं? इसको क्या कहेंगे, अलगेलापन, बैलेंस नहीं है। तो प्रयोग और योग का बैलेंस बाबा चाहते हैं। अगर तुम योगी हो तो क्या बनो, ऐसी सुख शांति का ठप्पा लगा दो कि पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में फेमस हो जाए। चारों तरफ इविल सोल अपना नाटक कर रही हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार मची है। कोई अगर एक कोई बड़ी से बड़ी ब्रह्मा कुमारी भी ऐसी दिख जाए तो बार बार उनके प्रोग्राम डालते रहते हैं यूट्यूब पे। सोचो, होंगी ना कोई कोई अच्छी ब्रह्मा कुमारी, नहीं खुद ही अपने सेंटर का समाधान करती होंगी या ले जाते होंगी झाड़ा फूकी करवाने तांत्रिकों के पास, ले जाती होंगी। तो वो तो कोई एक भी निकल आती तो बार बार यूट्यूब पे उसके इंटरव्यू दिखाते रहते हैं। सोचो भी क्या लीला चलने वाली है, सुख शांति होगी। हाँ, जहाँ योगी हैं, अगर 8 घंटे की मेहनत है, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ग्रस्त में हो चाहे एडवांस वाला हो, मुरली के अनुकूल अगर 8 घंटे की उसकी मेहनत है तो बाबा का सहयोग मिलता नहीं मिलता, मिलेगा ही। कितनी भी हाहाकार मचे ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन बाबा का सहयोग मिलता ही है। तो बैलेंस नहीं है, तो प्रयोग और योग का बैलेंस बाबा चाहते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा मधुबन से प्यार है, बाबा से भी जिगरी प्यार है, लेकिन बाबा बैलेंस देखना चाहते हैं। बाबा से प्यार है, लेकिन उस प्यार के पीछे दृढ़ संकल्प से अपनी कमी या जो भी संस्कार है उसे न्यौछावर करने में मात्रा कम है। तीसरा, बाबा ने कहा रमणीक तो हैं, लेकिन रमणीकता और गंभीरता इसका बैलेंस नहीं है। रमणीकता में जल्दी आ जाएंगे, लेकिन एकदम उस समय गंभीर हो जाएं तो ये नहीं है। रमणीकता और गंभीरता की मात्रा समान नहीं है। बाबा ये दोनों की समान मात्रा देखना चाहते हैं। बाबा ने पूछा और क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा बाबा याद और प्यार ही लाई हूँ। फिर बाबा ने कहा मधुबन वाले खेल बहुत प्यार से करते हैं, उन्हें खेल बहुत पसंद आता है, तो मैं सभी बच्चों को इमर्ज करता हूँ
और एक खेल कराता हूँ। तो खेल में पहले एक ऊंची पहाड़ी थी, वहां पहाड़ी की चोटी पर बाबा बैठे थे। वैसे तो बाबा फरिश्ता रूप हैं ही, लेकिन एकदम लाइट माइट रूप से बाबा बैठे हुए थे और बाबा की दोनों आंखों से और भ्रुकुटी से 3 लाइट्स निकल रही थी और ये किरणें थोड़ा आगे आकर हाथ बन गईं। उन किरणों के बीच में लिखा था पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। ये लाइट की 3 किरणें 3 वरदानी हाथ बन गए। कौन कौन से? पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। पहाड़ी के नीचे सभी बच्चे थे। एक बहुत बड़े बगीचे में, जैसे मेले में स्टॉल लगते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न स्टॉल बने हुए थे। एक स्टॉल में देखने की चीजें थी, दूसरे स्टॉल में सुनने की चीजें थी, तीसरे स्टॉल में एक ऐसी मशीन थी जिससे जो बोलो उसका उत्तर देती थी। चौथा स्टॉल घूमने फिरने का स्थान बगीचे जैसा था। सभी का लक्ष्य वही था कि बाबा के पास पहुंचे। लेकिन जब ये 4 स्टॉल देखे तो अपने लक्ष्य को भूल गए और कोई सुनने में चला गया, कोई देखने में चला गया, कोई बोलने में चला गया, कोई घूमने में चला गया। जाना कहाँ था? ऊंची स्टेज में बाबा के पास। घूमते हुए वे जो सोच रहे थे वह कंप्यूटर समान सबके मस्तक पर आ रहा था। इस प्रकार 3-4 प्रकार के सोच चल रहे थे। किसी का सोच चल रहा था कि ऊपर तो जाना ही है, बाबा के पास पहुंचना ही है, सभी तो इकट्ठे पहुंचेंगे ही नहीं, नंबरवार पहुंचेंगे, तो थोड़ा देख करके फिर पहुंच जाएंगे। मरना तो है, हा? ये तो नहीं एक साथ सबके साथ जंप लगा के पहुंच जाएंगे। तो क्या करो तब तक? हाँ हाँ। थोड़ा बहुत देख लो, फिर देखने को मिलेगा। परम धाम गए तो बस। किसी का विचार ये चला कि ये अनुभव करना चाहिए, ये भी अनुभव करेंगे, फिर वो भी अनुभव कर लेंगे। अनुभव जरूर कर लेना चाहिए, फिर तो ये सब छूटना ही है। किसी का ये विचार चला बाबा से मिलना यह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अपना ही बाबा है, थोड़ी देरी से गए तो क्या हुआ? हाँ, जाना तो है, अपना ही है, कहाँ जाकर भगेगा क्या बाबा? हाँ, और अपने लिए तो बैठा है। चौथे का ये विचार चला स्पीड से आगे बढ़ेंगे और पहुंच ही जाएंगे। ये विचार कंप्यूटर के समान सबके मस्तक पर आ रहे थे, जिस भी कैटेगरी का था और उनके मस्तक पर आ रहा था। इसके बाद सभी नंबरवार ऊपर पहुंचे। बाबा ने सबसे पूछा, बच्चों क्या क्या देखा? तो बच्चों ने सुनाया, बाबा देखने वाली सीन बहुत अच्छी थी। किसी ने कहा, बाबा जो बातें सुनी वो बड़ी अच्छी थी। हर एक ने अपना अपना बाबा को सुनाया। बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, मैंने ये खेल क्यों दिखाया? मैंने ये खेल इसलिए दिखाया कि तपस्या माना बेहद का वैराग। तो बेहद के वैराग में अभी भी किसी को सुनने की, किसी को बोलने की, किसी को देखने की, किसी को चक्कर लगाने की आदत है।
तो ये आदत तपस्या पावरफुल नहीं करने देती। ये साइड सीन्स अपनी तरफ खींचती हैं। साइड सीन में फंसने के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लेट हो गए। तो बाबा ने कहा तपस्या माना ऐसे आकर्षण के जो भी संस्कार हों, चाहे बोलने के, चाहे देखने के या घूमने के, ये जो चारों आकर्षण हैं संस्कार में समाये हुए, इनको खत्म करो। जब तक इनको खत्म नहीं किया है और इन किनारों को सहारा बनाया हुआ है तो बाबा का सहारा सदैव नहीं ले सकते। जैसे साइड सीन को सहारा बनाया तो बाबा के पास पहुंचने में लेट हो गए। बहुत कम थे जिन्होंने साइड सीन को सहारा नहीं बनाया और बाबा के पास पहुंच गए। ना तो वो बहुत सुंदर कहीं देखने में मस्त हुए, ना ही सुनने में मस्त हुए, माना कहीं का कोई उनका जो संस्कार था वहाँ नहीं फंसे। वो कहाँ पहुँच गए? सीधा बाबा के पास। बाबा ने कहा बाबा ये रिजल्ट दिखाता है कि अभी भी इन बातों की आकर्षण समाप्त करो। कितनी दूर जाना है? कितना टाइम है? 4 वर्ष। तो अभी से अगर इन चीज़ों को समाप्त करेंगे तब जाके ऊंची चोटी माना कहाँ बैठा बाबा? परम धाम की स्टेज में, बीज रूप अवस्था में। जब तक यह संस्कार आपने समाप्त नहीं किए हैं तो जो लक्ष्य है बाबा के समान बनने का, संपूर्ण बनने का या संपन्न बनने का, उस लक्ष्य में आप समय पर नहीं पहुंचेंगे, नंबर 1 नहीं पहुंचेंगे, लाइन में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि यदि बैलेंस होगा तो ये साइड सीन की आकर्षण या संस्कारों के आकर्षण समाप्त हो जाएगी और बाबा के तरफ पहुंच जाएंगे। बाबा द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा अब ये तपस्या चाहते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा संस्कारों का जो किनारा पकड़ा हुआ है उस किनारे को छोड़ो। बाबा ने कहा कि मधुबन वालों की जिम्मेवारी है। मधुबन को तो कहते ही हैं लाइट हाउस, तो मधुबन विश्व का लाइट हाउस है। इसलिए आप इन सहारों से किनारा करो तो विश्व के सहारे के निमित्त बनेंगे और बाबा के सहारे का भी अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा बाकी तो सब दिल से उमंग उत्साह से सेवा करते हैं और सेवा का प्रभाव ही दूसरों के ऊपर पड़ता है। सेवा के उमंग उत्साह में मधुबन नंबर 1 है। इस रीति से सभी बातों में नंबर 1 लो। ओम शांति। दूसरा संदेश है 21/2/91। फरिश्ता बनने के पहले मायाजीत प्रकृति जीत बनो। क्या कहा? पहले क्या बनो? मायाजीत और प्रकृति। तब क्या बनेंगे? तब कहेंगे फरिश्ता। आज डबल फॉरनेस का याद प्यार लेकर हम बाबा के पास पहुंचे तो जाते ही बाबा ने मुस्कुराते हुए मिलन मनाते हुए कहा आओ मेरे विघ्न विनाशक बच्चे आओ। इसको ही मर्ज किया। हाँ आओ आओ, किसको बोला? कौन आओ? हाँ मेरे विघ्न, मेरा हद कर दे भाई। फिर भी बोला तो है आओ मेरे विघ्न विनाशक बच्चे आओ। बाबा मुस्कुरा रहे थे। ये भी कम थोड़ी पढ़ते हैं। इधर तो आओ आओ करके दाना डाल रहे, उधर फिर मुस्कुराते हैं। बाबा ने कुछ कहा नहीं
लेकिन बाबा के संकल्प और दृष्टि के इशारे से हमने देखा कि आप सभी को बाबा ने वतन में इमर्ज किया। किनको है? और अरे विघन विनाश तो खैर वो छोड़ो, उसको डबल विदेशियों की बात कर रहे हैं। डबल विदेशियों के साथ साथ मधुबन निवासी भी थे और जो भी यहाँ हैं वे सभी थे। बहुत बड़ा संगठन था। पहले कोई नहीं था, लेकिन एक सेकंड में बहुत बड़ा संगठन इमर्ज हुआ। वो संगठन बाबा से दूर था, एकदम समीप नहीं था। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, ये तो सभी बहुत बड़े संगठन रूप में वतन में पहुंच रहे हैं। बाबा ने कहा, और ध्यान से देखो क्या है। मैंने फिर और ध्यान से देखा, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही दिखाई दिए। बाबा ने फिर कहा, और ध्यान से देखो। मैंने फिर देखा तो एक बहुत बड़ा गेट था और गेट के दो इस तरफ, दो उस तरफ और एक बीच में, ऐसे लाइट के आकार में, लेकिन चमकती हुई लाइट के नहीं थे। राख जैसा सफेद कलर था। फरिश्तों का रूप तो हजारों चंद्रमा के समान चमकता हुआ होता है। तो यह ऐसे नहीं थे, लेकिन राख जैसे कलर के थे। राख का कलर कैसा होता है? बदली सा कलर नहीं होता। हाँ, आकृतियां खड़ी हुई थी। मैंने देखा उस गेट से सभी ब्राह्मण नंबरवार आ रहे थे। जैसे ही ब्राह्मणों ने गेट को क्रॉस किया तो वह 5 जो थे, जैसे नमन के रूप में झुककर सभी का स्वागत कर रहे थे। किस कलर के थे? राख के कलर के थे। मैं देख रही थी कि ये क्या है। बाबा ने कहा, बच्ची ध्यान से देख रही हो? फिर लाइट के शब्दों में एक बैनर के रूप में दृश्य सामने आया कि ये मायाजीत हैं। माया अर्थात 5 विकार जैसे सरेंडर के रूप में स्वागत भी कर रहे थे और नमन भी कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा 5 और थे। उन्हों के हाथ में मालाएं थी। थोड़ी ऊंची स्टेज बनी थी। ये 5 उस पर माला लिए हुए खड़े थे। जैसे बहुत बड़ा राजा आता है तो सर्वेंट्स या दरबारी कैसे झुकते हैं, ऐसे ही जब सब ब्राह्मण आगे बढ़ रहे थे तो वे 5 झुककर नमन कर रहे थे और ये 5 उनको नंबरवार माला डाल रहे थे। कौन कौन है? 5 विकार, हाँ, और दूसरे 5 प्रकृति के तत्व। सभी को माला पड़ी और फिर सभी बाबा के आगे आ रहे थे। प्रश्न उठा, ये माला लिए हुए 5 कौन थे? फिर वह लाइट का बैनर आया। उसमें लिखा था, ये हैं प्रकृति जीत, वो माया जीत और ये प्रकृति जीत। और वह जो माला थी वह भी सफलता की माला थी। तो हरेक ब्राह्मण को प्रकृति सफलता की माला डाल रही थी। जब सभी बाबा के सामने आए, जैसे बाबा बाहें पसार कर खड़े होते हैं, ऐसे खड़े थे और सभी बाबा की बाहों में आ गए। यह दृश्य ऐसे बन गया जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। इस प्रकार
सब बाबा के आसपास गुच्छे के रूप में आ गए। यह सीन बहुत सुंदर लग रहा था। फिर देखा, जो बाबा की बाहों में समाये हुए थे वो फरिश्ता रूप में थे। जैसे जैसे बाबा उनको दृष्टि देते गए, वे फरिश्ता रूप छोड़कर परम धाम में शिव बाबा के आसपास बिंदी रूप में आत्माओं का गुच्छा बन गए। इस प्रकार पहले स्वागत हुई माया से, फिर प्रकृति से, फिर फरिश्ता रूप में बाबा की बाहों में, फिर बाबा के आसपास परम धाम में आत्माओं का बिंदु रूप में गुच्छा जैसे बन गया। बाबा ने कहा, बच्चे देखा, ये है तुम्हारी संपूर्ण अंतिम स्टेज। लेकिन अभी माया कभी कभी मिक्की माउस के रूप में, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी हिरन बनकर आती है, कभी शेर के रूप में आती है। तो ये माया मिक्की माउस के जैसे खेल कराने बीच बीच में आती है, लेकिन अंत में ये माया तुम्हारा स्वागत करेगी और तुम्हारे आगे सरेंडर होगी और तुम माया जीत और प्रकृति जीत बनेंगे। 5 विकार माया के, 5 तत्व प्रकृति के। जब इन 10 के ऊपर जीत होगी तब बाबा की बाहों में फरिश्ते होकर समा जाएंगे। फिर परम धाम में जाएंगे तो भी बाबा के समीप होंगे, बाबा के साथ फरिश्ते रूप में भी साथ होंगे और परम धाम घर में भी बाबा के समीप होंगे। तो यह था दृश्य का अर्थ। फिर बाबा ने कहा, सभी डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता पर बाबा बलिहार जाते हैं। बच्चे बाबा पर और बाबा बच्चों की विशेषता पर बलिहार जाते हैं। बाबा ने पूछा, तुम जानती हो कौन सी ऐसी विशेषता है डबल विदेशी बच्चों की कि जिस पर बाबा बलिहार जाते हैं? बाबा ने सुनाया, बच्चों ने हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। बच्चों की हिम्मत कम नहीं है, इसलिए हिम्मत की विशेषता से चाहे कुछ भी भिन्नता है, लेकिन हिम्मत रखकर भिन्नता को मिटाकर एक परिवार बनकर एक मत पर एक हो गए हैं। इस हिम्मत पर बाबा भी बलिहार जाते हैं। क्या विशेषता दिखाई? सबकी मत एक है। और यही कहना कि बाबा का इस वर्ष विशेष डबल विदेशी बच्चों के प्रति एक शुभ आशा कहो या शुभ भावना कहो, शुभ संकल्प है। किनके प्रति? डबल विदेशियों प्रति, भारतवासियों के लिए। भारतवासियों को तो कितना लंबा चांस मिला है। नहीं, डबल विदेशी तो बाद में आए या शुरू से ही? बाद में आते हैं। तो उनको चांस दिया है। बाबा से सबको बहुत प्यार है और प्यार भी दिल का सच्चा है। लेकिन बाबा ने कहा, प्यार के बीच में माया कभी कभी अचल से थोड़ा अलबेला बना देती है। तो इस वर्ष में किसी भी प्रकार से, चाहे पढ़ाई में, चाहे बाबा के प्यार में, चाहे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में, तीनों ही बातों में अलबेलेपन को एकदम हमेशा के लिए खत्म करना है। ये अलबेलेपन की आहुति इस तपस्या वर्ष के लगन के अग्नि में डालनी है। बाबा ने कहा, प्यार है, प्यार के पीछे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हिम्मत है। कोई कहे मेरा तो बहुत बाबा से प्यार है,
अंदर कोई देख सकता है? जितना मेरा प्यार है उतना तो किसी का है ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं, प्यार के पीछे कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल होता है क्या? लेकिन माया अलवेलेपन के कारण आती है। प्यार है, प्यार के पीछे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हिम्मत है, लेकिन माया अलवेलेपन के कारण आती है। अलवेलेपन के कारण ही और कई बातें सामने आती हैं। तो इस वर्ष सबको अलवेलेपन की आहुति देनी है। अच्छा, ओम शांति।